नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग न्यूज़ आजकल सोशल मीडिया पे वायरल चल रहा है बॉयज़ लॉकर रूम के बारे में। ये एक प्राइवेट ग्रुप चैट था जो कि ग्लोरीफाई कर रहा था। जी हाँ, आपने ठीक देखा है, रेप्स को, जो वर्स्ट क्राइम होता है ह्यूमन मैनकाइंड में, उससे ये ग्लोरीफाई कर रहे थे। और उनके चैट्स के स्क्रीनशॉट्स को आप अगर देखेंगे तो आपको कहीं नहीं लगेगा कि उन्हें थोड़ी भी एक फीलिंग थी कि हम कुछ बुरा बोल रहे हैं या फिर किसी के बारे में बुरा लिख रहे हैं। यही वो चैट था जिसने बॉयज लॉकर रूम के बारे में हमें बताया और आज आपको भी पता चला है। एंड अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है और अभी 3 घंटे पहले एक 15 ईयर ओल्ड लड़के को साउथ दिल्ली से पकड़ा गया है। यहाँ पे ये लड़की लिखती है कि दे शेयर द फोटोज ऑफ गर्ल्स पासिंग डिस्गस्टिंग कमेंट्स अबाउट देम एंड टॉकिंग अबाउट देयर प्राइवेट फोटोज एंड शेयरिंग देम एंड अदर चैट्स। जी हाँ दोस्तों, पहली बात है, प्राइवेट फोटो हम कभी शेयर नहीं कर सकते, यही पहली बात तो क्राइम है। लेकिन प्राइवेट फोटो शेयर करने की तो बात आप छोड़ दीजिए, ये ग्लोरीफाई करते हुए दिखे रेप्स को, बॉडी पार्ट को, वो फोटो एडिट करके मॉर्फ करके उन्हें ऑब्जेक्शनेबल बनाना एंड न्यूड्स फॉरवर्ड करना। जी हाँ दोस्तों, ये न्यूड फॉरवर्ड करने से भी नहीं चूक रहे थे। एंड सबसे हैरानी की बात इसमें यह थी, ये ग्लोरीफाई कर रहे थे रेप को। एंड इस ग्रुप में आप देख सकते हैं गाइस एंड गर्ल्स, जी हाँ, लड़के और लड़कियां दोनों ही प्रेजेंट थी। एंड आपको इस ग्रुप की या फिर ये जो लड़के थे इनके जो फ्रेंड्स थी उनका स्टैंस जान के आपको बहुत ही बुरा लगेगा, जो कि आखिर के साइड्स में आपको पता चलेगा। ये उनके स्क्रीनशॉट्स हैं, आप चाहे तो आप पढ़ लेंगे। सबसे हैरानी की बात और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी जिस पे हो रहा है यही है, कितना ग्लोरियसली ये बोल रहे हैं, वी कैन रेप हर इजिली एंड आई एम डैम सीरियस। वी कैन डू मैनी थिंग्स इजिली डज नॉट मीन्स वी विल। लेट्स डू कॉल हर, आई विल कम वेर एवर यू से, एंड एक और 2 बॉयज को ले आना, वी विल टुगेदर गैंग रेप हर। जी हाँ दोस्तों, 1-2 और लड़कों को ले आना, पार्टी करने नहीं, ना कि पिकनिक मनाने जाने के लिए या क्लबिंग करने के लिए, गैंग रेप करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, रेप्यूटेड स्कूल्स में पढ़ना, इतने बड़े बड़े स्कूल्स में, और दिल्ली का साउथ एरिया जो कि सबसे ज्यादा पॉश माना जाता है, ये मेंटालिटी है स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स की। और ये कौन से क्लास के हैं? मेयरली क्लास 10, 11 एंड 12 के। इतनी आसानी से ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम इजीली ये काम कर सकते हैं। उनके अंदर एक भी थोड़ा सा गट फीलिंग नहीं आया होगा कि ये कितना बुरा हो सकता है। एंड इनके अगर मम्मी पापा तक ये बात पहुंच रही है तो उनको, पहली बात तो उनकी गलती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किड्स कुछ भी कर रहे हैं और मम्मी पापा की गलती नहीं हो सकती, गलती होती है। बट हम सोलली उन्हीं को गलत नहीं ठहरा सकते। हम एज ए सोसाइटी फेल करते हैं जब हमारे बीच से ऐसा कुछ निकल के आता है। हम किसी के ऊपर ब्लेम डाल के चुप नहीं बैठ सकते। The boys discussing having sex with their classmate as well as rating them on the scale of beauty versus the size of their। जी हाँ दोस्तों, ये रेटिंग भी कर रहे थे उनके सुंदरता को लेके और उनके बॉडी पार्ट्स के साइज को लेके, उनका रेटिंग चल रहा था। एंड ये ग्रुप्स का एक नॉर्मल डे टू डे रूटीन था। जैसे कि स्कूल्स बंद हैं तो ये ग्रुप अभी बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव था अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बेसिकली इंस्टाग्राम पे। उनके कमेंट्स कभी इस फीलिंग के साथ नहीं होते थे कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं ना। उनको तो ये लगता था कि मैं तो ग्लोरीफाई कर रहा हूं, आई एम ए डूड, मैं कूल साउंड कर रहा हूं अपने दोस्तों के आगे। और सबसे बुरी बात तो ये थी कि 16 से 18 साल, जी हाँ दोस्तों, हम जिसे लॉ के लैंग्वेज में माइनर बोलते हैं, अंडर एज, नाबालिग, ये डिस्कस कर रहे हैं
और कोई अनएजुकेटेड नहीं, वेल टू डू फैमिली से और कंट्री के मोस्ट रेप्यूटेड स्कूल में, जहां एक नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का सोचेगा, ड्रीम करता है कि मैं वहां जाके पढूं, वो उन स्कूल्स में पढ़ के ये चैट्स करते जा रहे हैं। अब जब ये चैट्स वायरल होते गए तो पहली बात तो इन्होंने किसी किसी जो बेसिकली लड़कियों ने पहले ये ग्रुप को वायरल किया था, उन्हें वे रिक्वेस्ट किए। फिर हद वहां पे हो गई जब उनके स्क्रीनशॉट्स लीक हुए। वे बोल रहे थे कि हम तुम्हारे न्यूड पिक्चर्स को फॉरवर्ड कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये थ्रेटन कर रहे हैं 16 से 18 साल के लड़के, ये थ्रेटन कर रहे हैं उन लड़कियों को जिन्होंने शेयर किया कि हम आपके न्यूड पिक्चर्स को फॉरवर्ड कर देंगे, और ये भी बोलते हुए ग्रुप में दिखाई दे रहे हैं कि हमारे पास तो इवन उनमें से किसी किसी के। एंड इन सब के बाद बॉयज लॉकर रूम 2.0, जैसे कि मूवीज में ट्रेंड है आजकल बॉयज लॉकर रूम 2.0, यहाँ पे एक नया ग्रुप आ जाता है एंड ये सजेस्ट करते हैं कि आप ज्वाइन कीजिए इसे फेक अकाउंट्स के साथ, एंड 57 फॉलोअर्स हो भी जाते हैं। फेक अकाउंट के साथ ये सॉल्यूशन दे रहे हैं कि आप कैसे बच सकते हैं, एंड जो गलतियां हो रही है और जो कि ये नॉनसेंस बातें कर रहे हैं, इनसे इनको कोई डर नहीं और इससे कोई पछतावा भी नहीं है। यहाँ पे ये प्राइवेट चैट का स्क्रीनशॉट है। यहाँ पे वो लड़का बोल रहा है कि मैं 11th में अगर जेल चला जाऊं तो कैसा लगेगा, डोंट यू हैव ए ब्रदर। ब्रदर होने का मतलब ये तो नहीं कि आप बॉडी शेमिंग करेंगे, एंड बॉडी शेमिंग तो छोड़िए, आप तो रेप को ग्लोरीफाई कर रहे थे। ये बाकी के चैट्स के भी हैं स्निपेट्स, जो मैंने आपको बोला कि वो न्यूड पिक्चर्स शेयर करने के लिए बोल रहा है। एंड यहाँ पे सॉल्यूशंस भी आ रहे हैं कि क्या कर सकते हैं। यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप इंस्टाग्राम पे, जैसे कि जिन्होंने शेयर किया था इनका प्राइवेट चैट्स, उसके बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप रेप को ग्लोरीफाई करें, आपके खिलाफ रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए, बट किसी ने आपके इन कन्वर्सेशंस को पब्लिक कर दिया तो उनके खिलाफ रिपोर्ट होनी चाहिए। सबसे हैरानी की बात ये थी, जैसे कि मैंने शुरू में बोला था कि इस ग्रुप में लड़कियां भी थी। वे लड़कियां इन लड़कों के जब चैट्स पब्लिक हो गए, इसके बाद उनके सपोर्ट में आने लगी, एंड सपोर्ट में आके ये बोलने लगी कि ये जो चैट्स सर्कुलर हो रहे हैं ये गलत है। तो क्या इतना सेंस नहीं है उनमें कि क्या गलत हो रहा है, एंड उन्हीं लड़कियों के बारे में गलत बोला जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता उनकी मेंटालिटी कैसी है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं इन लड़कों को। सो गाइज, मेरा आप लोगों से यह क्वेश्चन है कि क्या हमें चुप बैठना चाहिए। 2012 में निर्भया, लास्ट ईयर डॉक्टर रेड्डी, इस साल ये चैट ग्रुप, एंड मैं बता दूं कि हर 15 मिनट में एक रेप, साल भर में करीबन 40,000 रेप, लेकिन उससे आधे से ज्यादा तो रिपोर्ट भी नहीं होते। रिपोर्टेड केसेस के मुताबिक 15 मिनट में एक रेप। जी हाँ दोस्तों, और हम क्या करते हैं, एक कोई केस आया, हम सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जैसे कि हम देशभक्ति भी सोशल मीडिया पे दिखाते हैं। ये आया, हम डिस्कशन करना शुरू कर दिए, उसके बाद फिर क्या हुआ, थोड़े दिन बाद चुप, सब हो जाता है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, क्या ये टाइम नहीं आया कि हमें इसके बारे में डिस्कशन करनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और जो पुलिस कस्टडी है वो सॉल्यूशन नहीं है, वो तो पनिशमेंट है क्राइम होने के बाद। बट जब क्राइम हो जाता है उसके बाद सॉल्यूशन देना अच्छा है कि आपको क्राइम की जो मेंटालिटी डेवलप हो रही है उसे चेंज करना चाहिए। हम एजुकेशन तो ले रहे हैं, लिटरेट बन रहे हैं, लेकिन जो हमारा वैल्यू सिस्टम है वो दिन ब दिन डिग्रेड होते जा रहा है। और मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि वेब सीरीज जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, उसमें जो सीन्स होती हैं ऑब्सीन, उन्हें सेंसर नहीं किया जाता। एंड और जो बच्चे होते हैं 10 साल से लेके उनसे भी बड़े, वे रेगुलरली इन वेब सीरीज को फॉलो करते हैं, बहुत अच्छा पाते हैं, लेकिन
जो एडल्ट प्लस सीन है उन्हें सेंसर किया ही नहीं जाता। मूवीज में तो हो भी जाता है बट इनमें नहीं होता। तो और हमारे कंट्री में जो डिजिटल एजुकेशन है पेरेंट्स के बीच में वो भी बहुत कम है। बहुत पेरेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि पेरेंटल मोड भी होता है फोन में। तो पेरेंट्स को भी एजुकेटेड बनना चाहिए डिजिटल लिटरेसी में, एंड उन्हें ये पता होना चाहिए कि उनका जो बच्चा है वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। तो मैं ये आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं कि क्या हमें डिस्कशन शुरू करनी चाहिए रेप कल्चर के बारे में, एंड अगर हाँ तो इस जो ये चैट ग्रुप है इसके थ्रू आप चुप मत बैठिए, आप ये कंटिन्यूअसली फॉरवर्ड कीजिए एंड आप ग्राउंड में ले जाइए कि हमें डिस्कशन करना चाहिए। एंड हम अगर डिस्कशन आज नहीं करेंगे, हर बार की तरह बहुत चिल्लाएंगे थोड़े दिन तक, 10 दिन तक वॉरियर बन जाएंगे सोशल मीडिया पे, उसके बाद फिर शांत हो जाएगा, फिर जैसे होता है वैसे कंटिन्यूड रहेगा। 15 मिनट में एक रेप, ये बोलते हुए बहुत ही बुरा लगता है बट जी हाँ ये रियलिटी है। धन्यवाद।